था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था। मुझे ऐसे प्यार करना है, जिन्हीं राहों पे चला तूने मेरे नासिरी, जिन्हीं राहों पे चला तू मेरे नासिरी, उन्हीं राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन्हीं राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु के नाम की कितने लोग आनंदित हैं? आज का सुंदर समय, ब्लेसिंग समय प्रभु ने दिया। प्रभु ने कहा कि तुम सदा आनंदित रहो, सुख में दुख में किसी भी कंडीशन में रहो, तुम आनंदित रहना सीखो। अब रोना नहीं, अब हंसना सीखो, क्योंकि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। सबल हालेलुया। हालेलुया। आज स्पेशल जो हम लोग मीटिंग रखे ताकि हम सबके लिए प्रार्थना कर सकें। और आज आपको रोने के दिन नहीं है, आज आपको हंसने के दिन है। बाइबल में लिखा है कि हर एक चीज़ के एक समय होता है। कहता है कि रोने का समय होता है, हंसने का समय होता है, छाती पीटने का समय होता है और नाचने का भी समय होता है, बोने का समय होता है और कटनी करने का भी समय होता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आने का समय होता है। आपको दुख उठाने का समय था, आज सुख उठाने का भी समय आ गया। हालेलुया। आप दुख उठाए थे लेकिन दुखी अब रहेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दुखों से निजात दे दिया। बोलो हमें थैंक यू जीसस। बोलो आज हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। सफल हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मांगना चाहते हैं? और वो प्रभु देने वाला है अपने हाथ में। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें पुकारता हूँ क्योंकि तू मेरा सुनता है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए हैं, इस कड़ी धूप में खड़े हैं और तुमको याद कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन हजारों पर तू करुणा कर, अपने महिमा, अपने सामर्थ्य भेज, अपने जलाल भेज परमेश्वर, ताकि ये लोग ब्लेस हो। यीशु मसीह में तुमसे मांगता हूँ, जिनके पास वंश नहीं है, बच्चे नहीं है, आज मेरे परमेश्वर उनके झोलियाँ भर दे। आमीन। आज उनके झोलियाँ भर दे। आज वो झोलियाँ भर जाए यीशु के नाम। हालेलुया। इनके आंसुओं को पोंछ ले मेरे प्रभु। हालेलुया। ओ मेरे खुदा, इन्हें छू दे। ओ मेरे परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर, तू छू रहा है, तू भर रहा है, तू भला और अच्छा परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू। ओ मेरे परमेश्वर, सच में छू रहा है। कोई रीमा है, छू रहा है। पूजा छू रहा है। अनीता, प्रभु तुम्हें और तुम भर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बहुतों को ऊपर प्रभु का हाथ देख रहा हूँ। आमीन। पेटों पर प्रभु का कंट्रोल है, घर पर प्रभु का कंट्रोल है। ओ मेरा यीशु तुम्हें छू रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओ यीशु, मैंने कुछ करनी है यीशुआ, आज तेरे साथ। आज प्रभु
आज तेरे साथ। लोग बात करना चाहते हो, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। प्रभु आज मुझसे बात कर, तू ना होगा प्रभु तो मुझे कौन सहायता करेगा। यस परमेश्वर, बोलो मेरे सारे श्राप, सारे बंधन यीशु के नाम में टूट यीशु जाए। के नाम में टूट जाए। जितने लोगों के पास बच्चा ने पेट पे हाथ रखो और बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं गर्भ की श्रापों को तोड़ती हूँ और प्रभु मुझे आशीष देगा। पेट पे हाथ रखो, प्रभु तूने दे चुका, बोलो प्रभु तूने दे चुका, मैं पा चुका, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे नाम धराई को खत्म कर दिया, क्योंकि तू जीवित यीशु है। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर है, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। ये लोगों ने बहुत आंसू बहाया, बहुत रोया, बहुत बहका, लोगों ने बहुत ताना मारा, लोगों ने बड़ा बुरा भला बोला है। हे मेरे प्रभु आज इनके आशा पूरी कर दे प्रभु। मुझे विश्वास है परमेश्वर तू दयालु परमेश्वर है, तू दया करेगा। इनके गलती गुनाह अपराधों को क्षमा कर दे, एक नया जीवन दे, एक नया ब्लेसिंग दे, एक नया मसा दे मेरे प्रभु, और ये आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। मैंने कुछ करनी है बात, आगे बजाते भी यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। अगर पति पत्नी है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ो और हाथ उठाओ, जिनके पास बच्चे नहीं है हाथ उठाओ। मेरे प्रभु हमारी कमियों को दूर कर और हमें तैयार कर। पत्नी का हाथ पकड़ो, अगर आपने कभी ताना मारा है, अगर आपने पत्नी को कभी बुरा भला बोला है तो उसे कैंसिल करो। अगर आपके मुंह से कभी श्राप निकला है उसे कैंसिल करो। अगर पत्नी ने पति को कुछ ताना मारा है कैंसिल करो और बोलो प्रभु आज से हमारा जीवन बदल दे, आज से मेरे हालातें बदल दे। मैं अपने गलती को, गुनाहों को क्षमा मांगते हैं और अपराधों को क्षमा मांगते हैं। तू मुझे ब्लेस कर ताकि हम एक बड़े गवाही दे सकें। प्रभु आज हमारे अंदर आ, तेरा प्रेम हमारे अंदर आए, हम मिल के प्रभु आज से तेरे सेवा करें, तेरे काम करें, तेरे के प्रभु ने बदल दे चुका यीशु के नाम में। और मेरे परमेश्वर के लिए हाथ तक उठा के तेरे मसा से जोड़े हैं, तेरे मसा से जोड़े हैं मिलता, हर एक बंधन उसी से खुलता, हर एक बंधन उससे खुलता। तेरे मसा से जोड़े हैं मिलता, तेरे मसा से जोड़े हैं मिलता, हर एक बंधन उसी से खुलता, हर एक बंधन उसी से खुलता। मुझ में तेरा नूर हो,
मसा भरपूर हो, मुझ में तेरा नूर हो मसा भरपूर हो, मुझ में तेरा नूर हो मसा भरपूर हो, अपना बढ़ा दे मैंने कुछ कर यीशुआ तेरे साथ कुछ करनी है बात, यीशुआ तेरे साथ। प्रभु मुझे बताया मैं किसी पूनम को देख रहा हूँ, बच्चा नहीं है, आगे निकलेगी। हालेलुया। सुनीता प्रभु ब्लेस करेगा, अनीता परमेश्वर ब्लेस करेगा, आगे निकलो, उनको जिनका नाम ले रहे हैं उनको आगे खड़ा करो। परमेश्वर एक एक लोगों को ब्लेस करने जा रहा है, आमीन। और तुम्हारे ऊपर प्रभु का मसा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में, कोई अर्चना है उसके पास बच्चा नहीं है, प्रभु उसे भी ब्लेस करने जा रहे हैं। आमीन। प्रभु के मसा आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर जितने यहाँ पर हैं वो सब ब्लेस हो रहे हैं कि मैं आपके नाम ले सकूं। आप प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस प्रभु हमारे साथ है। मुझे प्रार्थना सबके लिए करना है बस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज इन लोगों को भर, इन लोगों को भर परमेश्वर। एक वो परमेश्वर आज आपके आंसू पोछेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको छुएगा। बाजिनी तेरी आवाज़ अरे झर झर बहता टेलो, अरे के गो बालक के करनवा, के गो लालन के करनवा, भैली सब का से दो, के गो लालन के करा। एक गो बालक के करनवा, एक गो बालक के करनवा, भैली घरवा से दो, एक गो बालक के करनवा, भैली घरवा से दो। बाजने तेरी आवाज़ झर झर रोवताड़ी, बाजने तेरी आवाज़ गिरे होलो, एक गो बालक के करनवा, एक गो बालक के करनवा। और मेरे परमेश्वर यहोवा इन बच्चों पर रहम कर। इनके घर के लोगों ने ताना मारते हैं, पड़ोसियों ने ताना मारते हैं। ये 5 साल 10 अब इनको ताना सुनना ना पड़े। जब यहाँ से जाएं मेरे प्रभु बड़ी गवाही दें, बड़े रिजल्ट दिखाएं। ओ मेरे परमेश्वर यीशु तेरे लिए एक गो बालक के करनवा, एक गो बालक के करनवा, भैली घरवा से दो, एक गो बालक के करनवा, भैली घरवा
के करनवा, एक गो बालक के करनवा, भइली घरवा से दूर, एक गो बालक के करनवा। मुँह खोलो, मुँह खोलो, खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो अपना, मुँह खोलो। पेट पे हाथ रख, पेट पे हाथ रख ले, पेट पे हाथ रख, ऐसे पेट पे हाथ, जीसस, आंखें बंद कर। यीशु मसीह के नाम में, यीशु तेरे लिए और मेरे परमेश्वर। सास ना पूछत बाड़ी, ससुर ना पूछत बाड़े, सास ना पूछत बाड़े, ससुर ना पूछत बाड़े। परमेश्वर उठाओ, इसको उठा के गाओ, यीशु ना ब्लेस कर। ना पूछत रस्सी प्रभु इसके गर्भ खुल जाए, रस्सी गर्भ खुल जाए। करनवा, एक गो बालक के करनवा, भइली घरवा से दूर, एक गो बालक के करनवा, भइली घरवा। प्रभु तुम्हारी आंसू पूछेगा। तुम लोग कर रहे हो, पूरा चर्च आशीषित हो रहा है। का साल होगा, तुम कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाओगे, खड़े हो जाओ। ओ मेरे परमेश्वर तेरे लिए प्लस उठो, कुछ खबर ही आ रहा है। आज के कारण एक औरत को जिंदगी नर्क बन गया है। एक औरत के जिंदगी में, एक औरत के जिंदगी में खुशी दो ही लोग दे सकते हैं। पहला खुशी मिलता है उसका पति से और दूसरा खुशी मिलता है उसके बच्चों से। अगर दो लोग ही अगर उसको छोड़ दें, उस औरत का दुनिया में कोई नहीं रहेगा। बच्चा बहुत ही जरूरी है। आज मेरा प्रभु दिल खोल कर कह रहा है कि मैं सबको देने जा रहा हूँ। आमीन। आपने जितने रोए हैं, जितने ताने खाए हैं, उतने ही आप आनंदित होंगे। वो लोग शर्मिंदी होंगे, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। एक गो बालक के करना, अब सब अपने स्थान पे थोड़े समय बैठ जाए। प्रभु आप सब, तेरे जैसा कोई नहीं। कितने लोग जानते हैं यीशु महान है? तेरे जैसा कोई नहीं, चमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, क्या हम सब आनंदित हैं? थोड़ा कम। क्या हम सब आनंदित हैं? ओ मेरे प्रभु आपके साथ हैं। आमीन। बोलो हम आनंदित हैं। आनंदित हैं। वो मेरा परमेश्वर है, वो देने वाला है। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। ऐसे उंगली करो, अपने हाथ ऐसे करो। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। हाथ को उठा के बोलो,
क्या बोलोगे? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम। हम सब पर यीशु कृपा करना, हम सब पर यीशु कृपा करना, हम सब पर यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। कितने लोग यीशु को जानते हैं? कितने लोग यीशु के साथ चलेंगे? हाथ पकड़ो एक दूसरे का, पड़ोसी का हाथ पकड़ो, बोलो हम साथ चलेंगे। क्या बजाए? छोड़ेंगे दम में यीशु भी तेरा साथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सुनो, कितने पति पत्नी हाथ हाथ दिखाओ, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ ऐसे। सुनो, अगर पति पत्नी एक साथ एक मन हो, उनके जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। पति को दुख होगा पत्नी सह लेगी, पत्नी का दुख होगा पति सह लेगा, लेकिन प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। कितने मेरे पास और पति हैं तो पत्नी का बोलेंगे, ऐसे मैं इनके बोलूंगा। ए मैडम जी तेरा हाथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरा साथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जब पत्नी अपने पत्नी की इज्जत करता हो, उसके घर में खुशियाँ आएंगे। आमीन। आप इज्जत करो, आपको प्रभु बरकत देने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप अपने पति से बोलना है, ए पति देव तेरा हाथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर कभी साथ ना छोड़ेंगे। समझ गए कि नहीं? ये नहीं कि साथ छोड़ के किसी और, ऐसा नहीं करना। बच्चा बेशक नहीं हुआ, प्रभु देगा, देना होगा तो छप्पर फाड़ के दे रोकेगा, लेकिन अगर नहीं देना है तो 10 पत्नी कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। एक ही पत्नी होना चाहिए, एक ही पति होना चाहिए, एक ही माँ है, एक ही पिता है, वैसा एक ही मेरा परमेश्वर है, वैसा एक पत्नी हो, एक पति हो, वो घर में शांति शांति आएगी। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? लोग ताना मारते हैं, अच्छा बच्चा नहीं कहा वो दूसरा कर ले, औरत बेचारी जाकर रोती रहती है, घुट घुट कर रोती है, लेकिन रोवाना नहीं है, हंसाना है ना। कोई बात नहीं, पति अगर हिम्मत दे दे पत्नी को तो कभी दुखी नहीं होगी। उसके बाद उसे परोठा बनवाओ, उसे जो मर्जी बनवाओ, फटाफट बनाएगी, लेकिन नाराज हो जाएगी तो बाबू कुछ नहीं बनाएगी। इसलिए साथ चलना। देखो प्रभु ने कहा पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। बाइबल में लिखा है पति पत्नी का सिर है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? बाइबल के अंदर पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत ही खास माना गया है, और ऐसा रिश्ता माना गया है कि एक पति एक पत्नी से, बाइबल में लिखा है कि तुम अपने माता पिता से अलग होकर भी अपने पति से अपने पत्नी के साथ जुड़े रहना। मतलब आप माँ बाप से दूर भी हो, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कभी दूरी नहीं होना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी का रिश्ता दूरी बन जाता है, उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आता
रहता है। शांति तब आएगा जब पति पत्नी का रिश्ता ब्लेस रहेगा। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर भरोसा, प्रभु कहता मुझ पर भरोसा रखो। किस पे भरोसा रखेंगे? मनुष्य पर भरोसा रखेंगे धोखा देगा, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे कभी धोखा ना देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा रखो। भजन संहिता 37 उसका 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 के 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे वचन को। यस हालेलुया। पहला पॉइंट, आपको अगर प्रभु आप चाहते हैं कि आपको बच्चा मिले, आपको घर मिले, आपको बिजनेस मिले, आपको कारोबार हो, आप चाहते हैं आगे ब्लेस होना, तो पहला काम आपको प्रभु पर भरोसा रखना होगा। तो वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 37 का 3 से लेकर 7 तक। यहोवा पर भरोसा रख। किस पे भरोसा रख? यहोवा पर। सब अपने हाथ उठाओ और बोलो किस पे भरोसा रख? यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर, और लोगों को भला कर, देश में बसा रह, और देश में बसा रहो, और सच्चाई में मन लगाए रह, और सच्चाई में मन लगाए रहे। आमीन। रुको, बाइबल में क्या लिखा है? ध्यान से सुनो। यहोवा पर भरोसा रखो, एक दूसरे को भला करो। भला कैसे करेंगे? चुगली करके नहीं, एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे को देख के जलना नहीं, एक दूसरे के लिए दुआएं करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए उपवास करो, प्रार्थना करो। समाज में, घर में, परिवार में अच्छा काम करो। एक औरत अगर अपने परिवार में अच्छा काम करेगी तो उसका पूरे घर के लोग तारीफ करते हैं, और पूरे घर के लोग तारीफ करते ही करते हैं, उसके हित नाव गांव नगर के लोग भी उस औरत को तारीफ करते हैं। लेकिन एक औरत अगर अपने घर में अच्छे काम नहीं करती है तो हित नात घर के लोग भी उससे दुखी रहते हैं। तो नेक काम करो, प्रभु पर भरोसा रखो, अच्छा काम करो, और नगर में बसे रहो। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है और अच्छे काम का करने का चिंता करता है, चित्त लगाता है, नेक काम करने की कोशिश करता है, किसी का भला करने की कोशिश करता है, वो देश में बसा रहता है। उस देश के लोग उसका इज्जत करते हैं, उस देश के लोग उसको महान मानते हैं, उस देश के लोग उसको राजा मानते हैं। जो व्यक्ति अपने नगर में अपने परिवार को, लोगों को देखभाल करता है। बोलो आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? यहोवा पर अच्छे काम कर। चोर अगर चोरी करेगा तो उसको डर लगेगा, लेकिन अगर साव चोरी नहीं करेगा तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? तो क्या कर? यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहो, और सच्चाई में मन लगा। किसमें मन लगा? सच्चाई में। जो अच्छा काम है उसमें मन लगाओ, बुरे काम में मन लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? सफल हालेलुया। हालेलुया। वचन 4 में लिखा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरी करेगा। कितने वचन पढ़ रहे हैं? परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरी करेगा। आज वो तेरे मनोरथ हो। अगर तुम्हारा मनोकामना है कि मुझे बच्चा मिल जाए तो पूरा हो गया। आमीन। अगर आपको मनोकामना है कि घर मिल जाए वो पूरा हो गया, जमीन मिल जाए पूरा हो गया, बिजनेस मिल जाए पूरा हो गया। जो कुछ आपने मन से मांगा वो हो गया। बोलो आमीन। आमीन। कितनी मेरी बात समझ पा रहे हैं? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। कितनी मेरी बात समझ रहे? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। तेरे मनोकामना को क्या करेगा? पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो सब कुछ आज पूरा करेगा। आमीन। कितने समझ रहे हैं? वो सब कुछ आज पूरा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। और वो तेरे धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रहो और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सुफल होती है, और वह बुरे युक्तियों को निकालता है। आमीन। सब बोलो हालेलुया। बुरे लोगों को, बुरा काम को देखकर अपने मन में दुखी मत हो, तुम आनंदित रहो क्योंकि तुम चुने गए वंशज हो। बोलो आमीन। आमीन। और प्रभु तेरे साथ है तो तालियां बजा दो यीशु के लिए। हालेलुया। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, बच्चे का आशीष लेना चाहते हैं, तो प्रभु पर भरोसा रखना जरूरी है। प्रभु पर भरोसा, ये वचन को आज गठरी बांध लेना, नोट कर लेना, रोज पढ़ना। प्रभु तुम्हें बहुत शांति देगा। यह वचन तुम्हें शांति की ओर लेके जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। पहला पॉइंट प्रभु पर भरोसा रखना। दूसरा पॉइंट
पॉइंट, अगर आप प्रभु में जल्दी आशीषित होना चाहते हैं तो बीज बोना, दान करना, दशमांश देना। बाइबल कहता है कि जब तुम दान दशमांश देकर वफादार होगे तो मैं तुम्हारे लिए वफादार हो जाऊंगा। मलाकी पत्र 3:10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट हम पढ़ेंगे मलाकी पत्र 3 उसका 10 से लेकर 12 तक। दशमांश भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु कहता है कि अगर तुम जल्दी ब्लेस होना चाहते हो तो अपने दान दशमांश ईमानदारी से प्रभु के घर में लाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है ऐसा करके परखो, कहता है कि तुम दान दशमांश दे के आजमाओ कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीषों का बारिश करता हूँ कि नहीं। प्रभु कहता है कि मुझे आजमाओ, जब तुम वफादार होके, ईमानदार होके, सच्चा होके मुझे आजमाओ, मैं तेरे लिए दरवाजा खोल दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। तो पहला पॉइंट विश्वास करना, दूसरा पॉइंट प्रभु में ईमानदार रहना, दान दशमांश में ईमानदार, सेवा में ईमानदार, वॉलंटियर काम करो ईमानदार, टेंट लगाओ ईमानदार, दरी बिछाओ ईमानदारी से, पानी पिलाओ ईमानदारी से, हर काम प्रभु के लिए ईमानदारी से करो, उसके बाद रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। आमीन। नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट भी सामने रहेगा। इसलिए प्रभु के सामने चलो और बढ़ते जाओ, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की जय। जय। कितने लोग समझ गए? पढ़ेंगे वचन को। तीसरा पॉइंट पवित्र रहना, रोमियो 12 का 7 आई था। रोमियो 12 का 7 आई पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घेरा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तालियां यीशु के लिए जोर से बजाएंगे। कितने समझ गए? पवित्र रहना जरूरी है। पवित्र रहो। अगर आपके पास पत्नी है, पत्नी से संतुष्ट रहो। आपके पास पति है, उस पति से संतुष्ट रहो। आपके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहो और पवित्र रहो। इस साल प्रभु तुम्हारी गवाही बना देगा। बोलो आमीन। ऐसे चाल चलते रहो तो प्रभु तुम्हें बहुत ऐसा आशीष देगा। यस आमीन। और बच्चे का आशीष जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। बोलो आमीन। कितने समझ गए? बोलो आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? तो कभी भी इन बातों को ध्यान रखना। पहला प्रभु पर भरोसा रखना, दूसरा अपना भेंट प्रभु को देना, तीसरा पवित्र रहना। 3 काम अवश्य करो। चौथा प्रार्थना में लगे रहो, संगति करना ना छोड़ो, प्रभु के सेवा में लगे रहो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। जब आप चलोगे तो आप बढ़ोगे, जब आप बढ़ोगे आप गवाह बनोगे। बोलो आमीन। आमीन। समझे कि नहीं? कितने समझे? धूप बहुत ज़्यादा है, मैं आपको देर नहीं बैठाऊंगा। हम अपना भेंट प्रभु के भवन में समर्पण करेंगे, अपना दान देंगे और उसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे और आपका छुट्टी करेंगे। आप अपने घर जाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। चलो अब रेडी हो जाओ। प्रभु को वचन को का परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने वचन सुना वो सब आशीषित हो चुके हैं। प्रभु तेरा प्रेम, दया और शांति हर एक विश्वासी के ऊपर बना रहा है। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन।
चलो आप ऐसे ही आशीष। कभी भी परमेश्वर गलत काम करना नहीं सिखाता, लेकिन उसको लोग गलत बना देते हैं। बाइबल में कभी नहीं लिखा कि तुम इस जाति को रहो, तुम उस जाति को हो, चाहे तुम उस धर्म को हो, उस धर्म को हो, और तुम मेरे साथ ना हो। प्रभु हर एक धर्मों को, हर एक लोगों को आशीष देने के लिए तैयार है। आने वाला तो चाहिए, बोलो हमें। थैंक यू जीसस। चलो हम भेंट को गवाही सुनेंगे, भेंट को माते रहेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे जीवन में दो बड़ी गवाहियाँ हैं। जो सबसे पहली गवाही मेरी है, जो मैं नशे के लत में 10 या 12 साल से मैं नशे के लत में था, जो तंबाकू, गुटखा और दारू तीनों में करता था नशा। जो मैं पापा से आया, इस वेदी पर ले हैंड प्रार्थना करा के गया, और मैं उस नशे से आज़ाद हो चुका हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, बहुत बड़ी गवाही। हाँ, मेरा घर यहाँ से ग्राम दूधा पार गगहा गोरखपुर से मैं आया हुआ हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरी धर्मपत्नी है, जो इनका मासिक 8 साल से बगैर दवा का आता ही नहीं था। 8 साल से बगैर दवा का आता ही नहीं था। जब तक ये दवा खाती नहीं थी, तब तक इनका मासिक नहीं आता था। शाम को, उससे पहले भी मैं पापा जी से मिलकर ले हैंड प्रार्थना करा के गया था, तो बीच में एक बार मासिक इनका आया था। पुनः किसी कारण 4 महीने से बंद पड़ा था। रात को मैं शाम को यहाँ आया, मैं यहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना किया, और पापा जी शाम को ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे थे। मैं उसमें शामिल हुआ, और पापा जी का मैं वो मतलब प्रार्थना सुना, और इनका डेट आया। कल शाम को इनका डेट आया। तालियां यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है। देखो, रात में लाइव आकर प्रार्थना कर रहा था, और रात मैंने प्रार्थना किया, रात इनका बंधन टूट गया। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ, पापा जी, इस बहन के नाम लालमती देवी है। ये बहन डूटा पार से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि इनके बेटी के लिए इनके बेटी का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। ये बहन बहुत परेशान थे, रिश्ता खोजते खोजते थक गई थी। जब यहाँ पे आई, अपने बेटी के लिए प्रार्थना करा करके गई। इनके बेटी का शादी हो चुका है। बहुत बड़ी गवाही है। तालियां यीशु के लिए। ओके, दूसरा हम दूसरे गवाही सुनेंगे। थैंक यू जीसस। पापा जी, ये बहन मनीषा, इन बहन का गवाही है, 3 साल से बच्चेदानी में गांठ का गुच्छा बन गया था। कई गांठें हो गई थी बच्चेदानी में। जब ये पापा जी यहाँ आए, आने के बाद आपसे मिल करके स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करा के गए। जाने के 1 हफ्ते के बाद जब ये अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो इनके बच्चेदानी में बिल्कुल गांठ गायब हो गया था। और दूसरी इनकी गवाही है कि इनके गुर्दे में पथरी हो गया था। ये जब आपसे ले हैंड प्रेयर करा के गए, जब जांच कराए, तो गुर्दे का पथरी भी गायब हो चुका था। तालियां यीशु के लिए जोर से। ओके, दूसरा हरी देवी है। ये बहन मझवा से आई हुई है। ये बहन बता रहे कि बहुत काफ़ी दिनों से इस बहन के पैसा फंस गया था, मिल नहीं पा रहा था। ये बहन यहाँ पे आई, स्पेशल मिल करके प्रार्थना करा करके गई। इनका पैसा मिल गया है। थैंक यू जीसस। इतने लोग बैठे हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, इनकी गवाही सुनने से पहले परमेश्वर की महिमा करिए, ताली बजा के जोड़। हालेलुया। पापा सिंह प्रतिमा टोला से आई हैं। 11 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी, इन बहन का 11 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। जब इनके घर के लोग दवा कराते कराते परेशान हो गए थे, ताना मारते थे। जब ये बहन यूट्यूब पे देखी, पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, जब ये बहन यहाँ के बारे में यूट्यूब पे देखने के बाद पापा जी, जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई। आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन 11 साल के बाद बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। देखो, 11 साल के बाद इससे बेटा मिला। तालियां बजना चाहिए जोर से। मेरा
मेरा बड़े बड़े कम करीदा। बहुत सुंदर, तालियां बजाओ, जल्दी से हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन के नाम विमला देवी है। ये बहन बड़हरा से आई हुई है। थैंक यू। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 10 साल से इस बहन के पीरियड नहीं आ रहा था। ये बहन यहाँ पे आई, आपसे स्पेशल मिल करके प्रार्थना करा करके गई। इस बहन के पीरियड आ रहा है। तालियां यीशु के लिए जोर से। ओके, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब सब अपना तेल पानी यीशु है रोना, यीशु है रोना, यीशु है रोना, यीशु है रोना। और पहला चीज़ मैंने बताया विश्वास करना। विश्वास करने से सब कुछ होता है। अगर विश्वास ना हो तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। विश्वास होना जरूरी है। दूसरा, जो भेंट आपने दिया उससे प्रभु ने ग्रहण किया। तीसरा, पवित्रताई में चलना खुद आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तो हम आप सबके लिए अब प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आप सबको बड़ा ब्लेस करे। लास्ट गवाही हम सुनेंगे। बहन के नाम सीमापति है। ये बहन एकवा से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि काफ़ी दिनों से पेट में दर्द कर रहा था। ये बहन तम्बाकू खा रही थी, बहुत परेशान थी। यहाँ पे आई, स्पेशल फार्म भरवा करके प्रार्थना कराई। 10 साल के दर्द से आज़ाद हो चुकी है और तम्बाकू नहीं खा रही है। तम्बाकू के नशे से भी छुटकारा पा चुकी है। इनके जीवन में एक और गवाही है। इनके आँखों की रोशनी खत्म हो गया था, ये देख नहीं पा रही थी। आँखों के लिए आकर के स्पेशल फार्म भरवा करके प्रार्थना कराए। इस समय ये बहन आँखों से देख रही है। सुनो, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए, अपना हाथ को एक एक करके, और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सर पे हाथ रखें। कितने लोग मेरे बात सुन रहे हैं? ठीक है, तो बाकी सारे केबिन को जल्दी बाजी नहीं करो, कम आओ। मिल रहा था ये बहन आई, चलो लाइन लगाओ। आने के बाद ये बहन आपसे लेहन प्रार्थना कराई। आज इनके पति का सैलरी मिल गया है, उसमें से ये बहन दान लेके आई है। खुदा के हो तू हमें तो खुदा के हो तू हमें तो खुदा के हो तू हमें तो खुदा के हो तेरी हजूरी में खड़े हमें नजरिया खुदा के रो हमें तो खुदा के रो जिसका प्रार्थना होते जाए आप घर जा सकते हो, और हम कल शनिवार है ब्लेस करेंगे। जिसके प्रार्थना होते जाए बेटा घर जाना, आराम से पानी पियो, घर जाओ, प्रभु ब्लेस करे। ओके, गाओ तुझ में हमें मिले आजादी, तुझ में हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसाक आदि, हो जाए तेरे मसाक आदि, तुझ में हमें मिले आजादी, तुझ में हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसाक आदि, हो जाए तेरे मसाक आदि, और में हमारे तुआ मैं तेरी खोज दिल में हमारे दुआ तेरी हजूरी में खड़े हैं, में खड़े हैं हमें नजरिया खुदा की छो हमें तो खुदा के छो हमें तो Hallelujah.
तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है हमारा तेरे लिए गाएंगे, तेरे लिए झूमेंगे, तेरे लिए यीशु हरदम सहेंगे। तेरे लिए गाएंगे, तेरे लिए झूमेंगे, तेरे लिए यीशु हरदम करेंगे। तेरे लिए गाएंगे, तेरे लिए झूमेंगे, तेरे लिए यीशु हरदम सहेंगे। तेरे लिए गाएंगे, तेरे लिए झूमेंगे, तेरे लिए समर्थन करेंगे। पर तेरे में बच्चों को बांटता ही रहूंगा, पर तेरे में बच्चों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा हम सदा यीशु, तेरी महिमा गाएंगे हम सदा। यीशु जो साथ है, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। तो गाए हालेलुया, तो गाए हालेलुया, तो गाए हालेलुया, तो गाए हालेलुया, तो गाए हालेलुया।